उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के अंदर संगठनात्मक हलचल तेज हो गई है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष रहे रामाशीष राय के इस्तीफे के बाद पार्टी ने अब ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यानी चुनाव से पहले आरएलडी ने अपने संगठन की कमान बदल दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या फिर 2027 के चुनाव को लेकर आरएलडी की बड़ी रणनीति का हिस्सा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज होने लगी हैं। राजनीतिक दल संगठन को मजबूत करने और चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक दल ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे रामाशीष राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रामाशीष राय के इस्तीफे के बाद से ही आरएलडी के संगठन और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। अब पार्टी ने ऐश्वर्य राज सिंह को नई जिम्मेदारी देकर इन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन इस बदलाव को सिर्फ सामान्य संगठनात्मक फेरबदल के तौर पर नहीं देखा जा रहा। 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है और आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के साथ साथ प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी संगठन का विस्तार करना चाहती है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार संगठन विस्तार, किसानों, युवाओं और ग्रामीण इलाकों से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय नजर आए। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की होगी। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश आरएलडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। किसान राजनीति और जाट मतदाताओं के बीच पार्टी की पुरानी पकड़ रही है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच सिर्फ पारंपरिक जनाधार के भरोसे चुनावी सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आरएलडी के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ अपने पुराने राजनीतिक आधार को मजबूत बनाए रखना और दूसरी तरफ युवाओं तथा नए मतदाताओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाना। ऐश्वर्य राज सिंह की नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नई उम्मीद देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संगठन में नई नियुक्तियां, जिला स्तर पर सक्रियता और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद बढ़ाया जा सकता है। वहीं 2027 के चुनाव में रोजगार, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे अहम रह सकते हैं। ऐसे में आरएलडी किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और किस तरह अपने संगठन को चुनावी मशीनरी में बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि रामाशीष राय के इस्तीफे के बाद ऐश्वर्य राज सिंह को प्रदेश की कमान सौंपना क्या आरएलडी के लिए नई शुरुआत साबित होगा। क्या नए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के संगठन में नई जान फूंक पाएंगे। क्या आरएलडी पश्चिमी यूपी से बाहर भी अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा पाएगी। और सबसे अहम सवाल, क्या ये बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। फिलहाल इतना साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी के भीतर संगठनात्मक बदलाव ने यूपी की सियासत में चर्चा जरूर बढ़ा दी है। अब आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐश्वर्य राज सिंह किस तरह संगठन को आगे बढ़ाते हैं और जयंत चौधरी की रणनीति को जमीन पर कितनी मजबूती दे पाते हैं। 2027 के चुनाव से पहले आरएलडी में प्रदेश अध्यक्ष का ये बदलाव कितना बड़ा राजनीतिक दांव है। क्या ऐश्वर्य राज सिंह की नई जिम्मेदारी पार्टी को संगठनात्मक मजबूती दे पाएगी और क्या रामाशीष राय के इस्तीफे के बाद आरएलडी के भीतर चल रही हलचल का असर चुनावी रणनीति पर भी दिखाई देगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी यूपी की राजनीति खबरों और चुनावी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।